जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने मानव भूगोल को लेकर अपनी परिभाषा दी, परिभाषा भी दी और अपने विचार दिए कि ये है क्या। 3 विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन से 3 विचार महत्वपूर्ण हैं? तीनों विचार क्या क्या हैं? पहला जो है वो आपका आता है पर्यावरण का निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा। पहला है पर्यावरणीय 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 निश्चयवाद। या नियतिवाद या नियतिवाद विचारधारा। विचारधारा। दूसरा है बेटा, दूसरा है संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा, ठीक। और तीसरा है नव निश्चयवाद। तीसरा है नव निश्चयवाद, रुको और जाओ। नव नव निश्चयवाद, रुको और जाओ, ठीक। ये 3 विचारधारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि इन तीनों विचारधारा से आपके परीक्षा में प्रश्न 100% आना ही आना है। 100%, चाहे वो बहुविकल्पी बेटा हो जाए, चाहे लघु हो जाए, चाहे विस्तृत हो जाए, आना ही आना है। आप ये मान के चलिए, ठीक। चलिए एक एक करके ना इसको समझते हैं, लिखेंगे नहीं अभी, अभी हम लिखवाएंगे नहीं, पहले समझते हैं इसको फिर लिखवाएंगे, ठीक। ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए कैसे समझते हैं, इस बात को समझिए। हम चाहेंगे कि एक फिगर के थ्रू समझाते हैं। देखिए एक भाई साहब ये हैं, व्यक्ति हैं आपके सामने, ठीक। एक व्यक्ति ये है, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे आपको हम, ठीक। एक व्यक्ति भाई साहब ये हैं, एक व्यक्ति ये है। आपको ये 3 व्यक्ति दिख रहे होंगे तो आप बोलोगे हाँ जी सर देख रहे हैं, ठीक है ना। आइए इनको समझते हैं। ये तीनों व्यक्ति हैं, है ना। ये 3 व्यक्ति हैं, है ना। ये 3 व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये तीनों लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इन तीनों में एक चीज ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप समझ पाएंगे, है ना। ये तीनों लोग को अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, बहुत ही आसान है। हमें नहीं लगता कि जीवन में आप कभी आप ये भूलेंगे तीनों, और बड़ा अच्छे से आप कर जाएंगे। इन तीनों लोग में क्या कहानी है ये समझिएगा। ये तीनों विचारधारक हैं, मतलब विद्वान व्यक्ति हैं। ये जो पहला व्यक्ति आपको दिख रहा है, इसका जो नाम है, इसका नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। इन्होंने किसको दिया था? निश्चयवाद की विचारधारा दी थी। ये व्यक्ति कौन है? तो फ्रेडरिक फ्रेडरिक रेडजेल। इनकी जो विचारधारा थी बेटा वो क्या थी? निश्चयवाद।
निश्चयवाद, या फिर हमने क्या बोला, नियतिवाद, या इन्होंने ये विचारधारा दिया। ठीक है, ये इनकी विचारधारा थी। किसकी विचारधारा थी? तो आप बोलोगे सर रेटजल की। ठीक, रेटजल ने ये विचारधारा दिया था। ठीक, उसके बाद ये जो देख रहा है दूसरा व्यक्ति, ये इसने किसका दिया? इसने संभववाद विचारधारा दिया। तो संभववाद किसने दिया था? लुशियन फैब्रे ने, ध्यान रखिएगा। इसने किसको दिया? संभववाद विचारधारा किसने दिया बेटा? तो आप बोलोगे सर लुशियन फैब्रे, है ना, लुशियन फैब्रे ने दिया था। ठीक है, लुशियन, अच्छा ये गलत लिख दिया, थोड़ा सा सही कर लीजिए। लुशियन फैब्रे ने दिया था। ठीक है, किसको दिया था? संभववाद। अभी सब समझाएंगे आपको, ध्यान से समझिएगा। संभववाद। ठीक, अब उसके बाद ये कौन व्यक्ति दिख रहा है? बताइए, कौन बताएगा? तीसरे और जो बच रहे हैं, ये है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने नौ निश्चयवाद की अवधारणा दी थी, या फिर आप कह सकते हो विचारधारा दी थी। ये कौन है? ग्रिफिथ टेलर, है ना। इन्होंने क्या दिया? नौ निश्चयवाद की विचारधारा। इन्होंने बोला रुको और जाओ। इन्होंने क्या बोला? रुको और जाओ की विचारधारा इन्होंने दी। ठीक, अब इस चीज को कल हम आपको समझाएंगे, है ना। अभी तो समय कम है ना। अभी समझाने बैठ जाएंगे तो फिर वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये व्यक्ति हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये तीन व्यक्ति हैं। पहले जो व्यक्ति दिख रहा है ये रेटजल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम वाइट से बना देंगे तो याद रहेगा। ये व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा, ये है रेटजल। ठीक, ये रेटजल भाई साहब है। ये कौन है? फैब्रे। ये फैब्रे हैं। और ये कौन है? टेलर भाई साहब है। इनके टेलर ही अलग है, टेलर। ठीक, ये टेलर है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।